आत्मा को शांति जब मिलेगी कि जब पूरा केस सॉल्व होगा। जब तक तो उसकी आत्मा भटकी है, क्योंकि आज 13वें होने के पहले भी इतने सारे केस सॉल्व हो रही है, तो कुछ तो है कि उसका मन अभी लग नहीं रहा है। जिस प्रकार से लग रहा है इसमें, तो एक एक करके खुलासे नए हो जा रहे हैं। तो इसमें सोनम की माता पिता से जो है पूछताछ करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से जो चीज़ें पूछताछ होगी उनसे कभी तो कुछ बातें जो है अभी छुपी हुई है, वो सारी चीज़ उजागर हो जाएगी सुनकर। इंदौर का राजा रघुवंशी मर्डर केस अभी भी सुर्खियों में। राजा की पत्नी सोनम समेत 5 आरोपी फिलहाल 8 दिन की पुलिस रिमांड पर है। उन्होंने जुर्म भी कबूल कर लिया है, अब बस सजा मिलनी बाकी। लेकिन इसी बीच और भी कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। माना जा रहा था कि सोनम ने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा की खातिर पति राजा को मार डाला था, लेकिन अब राजा के भाई सचिन रघुवंशी ने ऐसा दावा किया है जो वाकई हैरान कर देने वाला है। राजा की 13वीं के बाद सचिन ने दावा किया कि सोनम ने अपने 60 वर्षीय पिता की खातिर राजा की नरबली दी। जी सर, आज 13वीं राजा भैया की है, वो आकर मृत्यु मारा है। तो हम सब परिवार के लोग घर में थे, लेकिन जिस तरह से उसके साथ में हुआ है, ये तो सोचने मजबूर करता है। हम भगवान से चाहते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले। कब शांति मिलेगी, किस तरह सर, आत्मा को शांति जब मिलेगी कि जब पूरा केस सॉल्व होगा। जब तक तो उसकी आत्मा भटकी है, क्योंकि आज 13वें होने के पहले भी इतने सारे केस सॉल्व हो रही है, तो कुछ तो है कि उसका मन अभी लग नहीं रहा है। काला जादू नरबली की जो बात आ रही सामने, सर देखो यहाँ मैं तो नहीं है, जैसे आप लोग गए थे, उसको फ़ोटो उल्टी टंगी हुई थी सोनम की, जिंदा बच भी गई, मिल भी गई, है ना। फिर उसके बाद जहाँ गए थे वहाँ तंत्र वंत्र क्रिया की जाती है, सबको पता इंडिया में है। तो वो सोचे अपन उस तरफ से, मैं क्या आप भी सोचोगे कभी, ये आपका बच्चे से कब कैसे हो, तो आपके माइंड में ऐसा आएगा कि ऐसा कुछ करा कि उनने उनके पापा को बचाने के लिए, ये मेरे पापा को अटैक वटैक आया तो उसने लव मैरिज करके, हाँ देवी सिंह जी को अटैक आया था, उनको बचाने के लिए एक लड़के को मोहरा बना के उसको मार डाला। तो ये कितनी गलत बात है यार। इतना प्यार था बाप से उसको। शिलोंग पुलिस से कुछ बातचीत हुई, किस तरह का भी वहाँ? नहीं सर, मेरी बात सर नहीं हुई, मेरी बात नहीं हुई। किस तरह से गुमराह कर रहे हैं पुलिस को? सर गुमराह कर रहा, तभी तो मैं नाको टेस्ट की मांग कर रहा हूँ कि गुमराह जैसे उसकी हिम्मत बहुत है सर। आप बात मानो, जिस टाइम पर इंदो आक्रोश में बैठा था वो इंदो लेके चली गई है। ये डेयरिंग तो अच्छे लोगों में नहीं होता है। अच्छा, आपके साथ कितने परिवार में 3-4 दिन रही वो, तो आपकी बहू है एक तरह से देखा जाए तो, छोटी भाई की जी पत्नी। जी जी। कभी कुछ बातचीत हुई उससे, ऐसा लगा कुछ व्यवहार में? सर व्यवहार में लगता है हमको हल्का से, 4 दिन में क्या मालूम पड़ेगा, कोई भी इंसान हो इतना साथ में। 4 दिनों में उनसे? सर मेरा तो जेठ हूँ, मेरे पास टाइम था नहीं, शादी के बाद हम दूसरे काम में लगे हुए थे, तो मैं ध्यान दिया नहीं था। आपकी मम्मी के साथ व्यवहार उनका? तो मम्मी से अच्छा हुआ था। सचिन के अलावा राजा के दूसरे भाई विपिन रघुवंशी ने भी मांग की है कि मेघालय पुलिस सोनम के माता पिता से भी पूछताछ करे। किस तरह के व्यंजन उनको पसंद थे जो आज बनाए गए थे? देखिए, आज राजा को 13 दिन पूरे हो चुके थे, तो उसकी 13वीं के लिए हमने जो है राजा की सुख शांति के लिए हमने पूजा पाठ रखी थी हम लोगों ने, और ब्राह्मण द्वारा जो है सभी ब्राह्मणों को हमने भोजन कराया गया है, और राजा की आत्मा की शांति के लिए हमने पूरे परिवार समेत हम लोगों ने धूप दिए। सोनम के घर से भी कोई आया कि अगर? देखिए, हमने तो किसी को बुलाया नहीं है, अब वो बिना बोले आए हैं, तो हमने एकदम भगा सकते नहीं है कि जिस प्रकार से राजा की सुख शांति के लिए हमने पूजा पाठ करी है, और उसमें कोई बिना बोले आ जाए कभी कभी कोई, तो हम भगा सकते नहीं हैं। गोविंद आया था। किसी तरह की बातचीत किया उन्होंने? नहीं, मैंने इससे कोई बातचीत नहीं करी। पूजा पाठ उन्होंने करी? नहीं, पूजा पाठ उसने कोई नहीं करी है, उसने खाली जो जल छोड़ते हैं वो सिर्फ जल छोड़ा उसने बस। और हम लोगों ने आज सोनम के नाम का भी जल छोड़ दिया हमने है, तो सोनम हमारी कुछ भी नहीं है, सोनम हमारी मर चुकी है। अच्छा, 2 दिन से लोगों का जो आक्रोश देखने को मिल रहा है, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि सोनम के परिवार पे भी, जो माता पिता है, भाई पे भी केस दर्ज होना चाहिए, उनसे भी पूछताछ होना चाहिए। देखिए, मेरा मानना तो ये है, इसमें जिस प्रकार से लग रहा है इसमें, तो एक एक करके खुलासे नए हो जा रहे हैं। तो इसमें सोनम की माता पिता से जो है पूछताछ करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से जो चीज़ें पूछताछ होगी उनसे कभी तो कुछ बातें जो है अभी छुपी हुई है, वो सारी चीज़ उजागर हो जाएगी इसके अंदर। और इसमें ईडी की जांच होगी, ये अपने चलता है, नारकोटिक की जांच होती है इसमें कभी है, तो सोनम के पिता से भी होना चाहिए, सोनम के माता राम से होना चाहिए, और गोविंद से सभी से होना चाहिए, क्योंकि सब लोग सबके दायरे में भी है। सर, आत्मा को शांति जब मिलेगी कि जब पूरा केस सॉल्व होगा। जब तक तो उसकी आत्मा भटकी है, क्योंकि आज 13वें होने के पहले भी इतने सारे केस सॉल्व हो रही है, तो कुछ तो है कि उसका मन अभी लग नहीं रहा है। जिस प्रकार से लग रहा है इसमें, तो एक एक करके खुलासे नए हो जा रहे हैं। तो इसमें सोनम की माता पिता से जो है पूछताछ करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से जो चीज़ें पूछताछ होगी उनसे कभी तो कुछ बातें जो है अभी छुपी हुई है, वो सारी चीज़ उजागर हो जाएगी इसके अंदर।
इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। सोनम रघुवंशी ने आखिर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या क्यों करवाई, इसको लेकर पुलिस लगातार जांच कर रही है। पुलिस हत्या की सही वजह का पता लगाने की कोशिशों में जुटी हुई है। इस बीच राजा रघुवंशी की तेरहवीं भी हुई। इसमें सोनम के भाई गोविंद भी शामिल हुए। राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच के बीच राजा के बड़े भाई सचिन का एक बार फिर से सोनम पर गुस्सा फूटा है। राजा के भाई सचिन ने सोनम से पूछा है कि आखिर उसने उनके भाई की हत्या क्यों की, मेरे परिवार को क्यों बर्बाद किया। इसके साथ ही सचिन ने सोनम के लिए उम्र कैद की भी मांग उठाई है। मेघालय पुलिस की जांच से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। दिल से बोल रहा हूँ मैं कि आज सोनम रघुवंशी की वजह से मेघालय बदनाम हुआ है, तो इस पर तो कड़े से कड़े कार्रवाई की जाए। वहाँ की सरकार से भी अपील करता हूँ मैं कि इसको आज जीवन मृत्यु तक सजा दी जाए, क्योंकि फांसी तो कभी किसी को होती नहीं है कि आजीवन कारावास, जब तक उसकी सांस चले तो जीवन जेल में काटेगी। कि उसने आज एक साथ कितने परिवार को बर्बाद कर दिया, आज पूरा मेघालय का टूरिस्ट मेला बर्बाद कर दिया है। तो इस लड़की को कोई सजा तो ऐसी मिलना चाहिए कि वो जिंदगी में पूरी दुनिया याद रखे कि क्या होता है, क्या एक परिवार का कितने परिवार खा गई है। लेकिन क्या होता है कि आजीवन में मिल जाती है, उसके बाद जमानत और पैरोल का भी चांस रहता है। सुप्रीम कोर्ट की मृत्यु दंड तक उसको जेल में रखा जाए, उसको बेल ही नहीं मिले, क्योंकि उसने हाँ पेलोल भी मिले, क्योंकि उसने जो काम करा है ऐसा ये पूरे मतलब पूरे मेघालय को बदनाम कर दिया था। आज वहाँ की जो रोजी रोटी चलती थी वो चलती टूरिस्ट की वजह से थी। जैसे वो टूरिस्ट एरिया को बदनाम कर दिया है तो उसको सजा माफ़ कैसे की जाएगी इसके ऊपर है। तो फिर तो वाली बात हो गई कि कानून बना ही उल्टा सीधा है। फिर ऐसे कोई बर्बाद करते जाएंगे, वो देश की बर्बाद हो जाएगा, लेकिन मतलब कुछ नहीं है। अच्छा, इंदौर भी पुलिस ला सकती है उसे, कभी आमना सामना आपका कराया जाएगा तो क्या कहना चाहेंगे? हाँ देखो अभी तो हमने सोचा भी नहीं कि आमने सामने क्या क्या कराया, पर इतना है कि उससे पूछा जो जाएगा कि तूने बेटा मारा क्यों, तेरे को छोड़ देती है, मना कर देती है, तो मारने से मिला क्या, ये हमको भी समझ नहीं आ रहा है। हत्या करी, हत्या कबूल करना कोई बड़ी बात नहीं है, जब उनको मालूम पड़ गया पकड़ा तो गए वो लोग ही थे, लेकिन क्यों करी ये समझ नहीं आ रहा। बस इसके पीछे का राज कौन है, राज तो एक ही गया, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है। वहीं राजा के भाई सचिन रघुवंशी ने दावा किया है कि सोनम ने अपने 60 साल के पिता की खातिर राजा रघुवंशी की नरबली दी है। नहीं सर, मैंने उससे बात नहीं करी और मुझे उसका मतलब भी नहीं किया। मेरा भाई क्या है, वो आया था हमदर्दी दिखा के चले गया, बाकी मैंने बात नहीं करी। आपने उनके परिवार को कोई न्योता या इस तरीके से कुछ? नहीं सर, नहीं दिया हमने, कोई न्योता नहीं दिया। सर आकर मृत्यु मरा हो इसमें न्योता कर देंगे। जो बुलाया उसको जाता है, जब इंसान को ज़िंदगी जी के में जाता है तो चिट्ठी बांटी जाती है, सब कुछ करा जाता है, लेकिन उससे आकर मृत्यु मरा हो तो उसमें कोई खुशी तो है नहीं हमको। लेकिन परिवार के लोगों को तो इंटीमेशन तो देते ना अपन की। सब परिवार बनने कहा दिया उन लोगों ने, 4 दिन में क्या परिवार बनता है, तो क्या बुलाया जाए किसी को भी। हमने किसी को नहीं बुलाया गया।